रिच डैड पुअर डैड एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक है जो वित्तीय शिक्षा की महत्ता पर केंद्रित है। इसमें लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी दो पिताओं के माध्यम से दो अलग अलग दृष्टिकोणों को साझा किया है। एक, गरीब पिताजी पुअर डैड, उनके असली पिता जो पढ़े लिखे थे लेकिन पारंपरिक नौकरी और सुरक्षित जीवन को प्राथमिकता देते थे। दो, अमीर पिताजी रिच डैड, उनके दोस्त के पिता जिन्होंने उन्हें पैसे और निवेश के बारे में सिखाया और आर्थिक रूप से सफल बने। यह किताब हमें यह समझाती है कि केवल डिग्री और अच्छी नौकरी ही वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता नहीं है, बल्कि सही वित्तीय समझ और निवेश की रणनीति अधिक महत्वपूर्ण है। एक, अमीर और गरीब सोच में अंतर। लेखक के दो पिता, एक शिक्षित सरकारी कर्मचारी गरीब डैड और एक व्यवसायी अमीर डैड, दोनों की सोच में बहुत अंतर था। गरीब डैड कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिले। अमीर डैड कहते थे, सीखो कि पैसे को कैसे काम पर लगाया जाए ताकि वह तुम्हारे लिए काम करे। यह अंतर ही पुस्तक का मूल आधार है, अमीर और गरीब की सोच का अंतर। दो, वित्तीय शिक्षा का महत्व। रॉबर्ट बताते हैं कि स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाते। हम स्कूलों में विज्ञान, गणित, इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की शिक्षा नहीं मिलती। अमीर लोग अपनी वित्तीय समझ से संपत्ति बनाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसे से पैसा बनाना नहीं सीखते। अगर आप पैसे के लिए काम करोगे तो आप पूरी जिंदगी काम करते रहोगे, लेकिन अगर आप पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख जाओ तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। तीन, संपत्ति, एसेट और दायित्व, लायबिलिटी। इस किताब की सबसे बड़ी शिक्षा यही है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण, एसेट रेंट पर दिया गया मकान, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, व्यवसाय। लायबिलिटी ईएमआई वाला घर, कार, क्रेडिट कार्ड, लोन। अमीर अपनी संपत्तियों पर ध्यान देते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग दायित्वों को संपत्ति समझ लेते हैं। 4, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। पुस्तक में बताया गया है कि हम में से अधिकतर लोग नौकरी इसलिए करते हैं ताकि पैसे कमा सकें, लेकिन असली खेल है पैसा कमाने का तरीका बदलना। एमेट्योर्स वर्क फॉर मनी, प्रोफेशनल्स मेक मनी वर्क फॉर देम। लेखक का अनुभव, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अमीर डैड से सीखा कि कैसे एक छोटा सा व्यापार खड़ा किया जा सकता है और कैसे अवसर को पहचाना जा सकता है। 5, नौकरी और सुरक्षा का भ्रम। गरीब डैड हमेशा नौकरी और सुरक्षा की बात करते थे, जबकि अमीर डैड जोखिम लेना सिखाते थे। वे कहते थे कि असली सुरक्षा है स्वयं का ज्ञान, स्वयं का नियंत्रण, निवेश की समझ। नौकरी एक अस्थायी समाधान है, असली ताकत आत्मनिर्भरता में है। 6, कर, टैक्स और सरकार की भूमिका की समझ। अमीर टैक्स की प्रणाली को समझते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, जबकि गरीब लोग मेहनत करके टैक्स भरते हैं। अमीर कंपनियां बनाकर अपनी आय पर टैक्स कम करते हैं, गरीब सीधे वेतन पर टैक्स भरते हैं और उनकी बचत भी घटती जाती है। यह सिस्टम की समझ की बात है जिसे स्कूल नहीं सिखाते। 7, उद्यमिता और जोखिम लेने की कला। अमीर डैड हमेशा लेखक को व्यवसाय शुरू करने और जोखिम लेने के लिए प्रेरित करते थे। भाग 4, वास्तविक जीवन में प्रभाव। 4.1 अध्ययन और आत्मविश्वास। एक प्रतियोगिता में भयग्रस्त गायिका ने मैं सर्वश्रेष्ठ हूं की पुष्टि की और फाइनल जीता। यह उदाहरण चेतन अवचेतन के सम्मिलन की शक्ति दर्शाता है। 4.2 बीमारी से सुधार। जुबान की लकवा जैसी स्थिति में अवचेतन प्रोग्रामिंग से मरीज ने गति पा लिया। यह तकनीक न्यूरोलॉजिकल बाधाओं को भी तोड़ सकता है।
भाग 5 विश्वासों और आदतों का पुनर्निर्माण। लिमिटिंग विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स, जैसे मैं कमजोर हूं को बदलकर मैं सक्षम हूं अवचेतन को फिर से जन्म देता है। नियमित अभ्यास से ये मान्यताएं आंतरिक रूप से बदल जाती हैं और बाहरी सफलता तथा स्वास्थ्य स्वयं आकर्षित होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भाग 6 पुनर्प्राप्ति और शानदार उदाहरण। मिरेकल मैन मॉरिस गुडमैन विमान दुर्घटना और 103 हड्डियां टूटने के बाद क्रिसमस तक चलना शुरू कर दिया, लगातार सकारात्मक इमेज व आत्मविश्वास के कारण। रीडर्स बुक्स क्लब। डॉक्टर जेम्स ने अवचेतन को संकेत देकर दर्दरहित सर्जरी करवाई। इसमें अवचेतन की स्वचालित विश्वास निर्माण की भूमिका मुख्य थी। भाग 7 दैनिक जीवन में उपयोग। सुबह उठते ही अपने आप को कहें, आज का दिन सफल होगा। अवचेतन को संदेश दें। दोपहर या किसी भी समय ध्यान मौन बैठकर सकारात्मक विचार मन की गहराई में भेजें। सोते समय विषय आधारित सकारात्मक पुष्टि या कल्पना करें ताकि रात के अवचेतन प्रोसेस सक्रिय रहें। नेगेटिव विचारों को पहचान, उन्हें त्यागें और सकारात्मक सोच से प्रतिस्थापित करें। आजकायौथ.com +1 अच्छी बातें +1 विश्राम मेडिटेशन ध्यान प्रार्थना गहरी सांसों से अवचेतन को शांति दीजिए। भाग 8 विज्ञान वर्सेस पुरानी परंपरा। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि भरोसा, विचार कंपन, न्यूरोलॉजिकल प्लास्टिसिटी जैसे तत्व व्यवहार बदलते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान की भारतीय परंपरा भी अवचेतन मन की शक्ति को पहचानती है। विचार साधना और निर्देशात्मक ध्यान कहलाता है। निष्कर्ष। आपके अवचेतन मन की शक्ति बताती है कि हमारा अवचेतन मन, जो हमारी आत्मा की तरह काम करता है, हमारे जीवन में रूपांतर, चमत्कार और स्थायी परिवर्तन करने में सक्षम है। यह आवश्यक नहीं कि आप किसी उच्च प्रज्ञा के मालिक हों, आप बस अपनी दैनिक प्रैक्टिस, सकारात्मक पुष्टि, ध्यान, स्वप्न और विश्वास द्वारा इसे जागृत कर सकते हैं। आपके लिए कौन सी शुरुआत बेहतर रहेगी? सुझाव विवरण। अफर्मेशंस दोहराएं, मैं स्वस्थ सफल हूं, विश्वास लें। विजुअलाइजेशन दिन में 2 बार 2 से 3 मिनट कल्पना करें। रिलैक्सेशन सेशन दिन में 10 मिनट ध्यान या सांस की तकनीक। स्लीप सजेशन सोने से पहले सकारात्मक विचार संप्रेषित करें।